अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज आपके लिए लेकर आए हैं दो किस्म की रेसिपी जो कि हम कच्चे आम से बनाएंगे। एक रेसिपी यहाँ पे हम मुरब्बे की बनाएंगे और दूसरी बनाएंगे हम जैम की, जो कि छोटे बड़ों सबकी पसंद होती है। 5 मिनट की वीडियो है, आपने पूरी देखनी है ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है मिस ना हो और आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। यहाँ पे मैंने 1 किलो आम लिए हैं, कच्चे जो अचारी आम होते हैं वो वाले। टोटल 9 आम है, तो इसमें से मैं 4 अलग कर लूँगा ताकि 2 रेसिपी हमारी आसानी से बन सके और 5 को अलग कर दूँगा। सबसे पहले मैं एक आम को इस तरह से ऊपर से काट लूँगा और आम को हमने दरमियान में से चीरा लगा के इसको रख देना है। ये देखिए, इस तरह से आपने चीरा लगाना है आम को। ये 5 जो आम है इसको हमने इसी तरह से अलग से चीरा लगा के रख देना है और जो 4 आम है इसको भी मैं आपको बताता हूँ। 5 आमों को मैंने चीरा लगा लिया। अब दूसरे 4 जो आम है इसकी हमने ऊपर वाली ये डंडी हटा देनी है और इसका जो छिलका है ये हमने उतार देना है। छिलका हमने अच्छे से उतारना है ताकि जो नीचे से जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है वो नज़र ना आए। आम को हमने 2 हिस्सों में कर लेना है और इसकी हमने बना लेने हैं छोटे छोटे पीस। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी गुठली निकाल लेंगे, क्योंकि कच्चे आम है इसकी गुठली आसानी से निकल जाती है। इस तरह से आपने छोटे छोटे इसके पीस काट लेने हैं ताकि मुरब्बे बनाने के लिए हमारे लिए आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने कटाई कंप्लीट कर ली है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लूँगा। जिन आमों में मैंने चीरा लगाया था वो इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगा और इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी शामिल कर दूँगा। पानी डालने के बाद इसको हमने प्रेशर लगा देना है। सीटी आने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर पे लगाना है। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और आम अच्छे से बॉयल हो गए हैं और अंदर इसका जो पल्प है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। आमों को हम निकाल लेंगे किसी अलग से बर्तन में और इसका जो ये पानी है ये भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका भी हम यूज़ करेंगे इसी रेसिपी में। आमों को आपने ठंडा कर लेना है ताकि इसके अंदर से जो पल्प है निकालने में हमें आसानी हो। सबसे पहले इस तरह से ये जो छिलका है इसके अंदर से हम टेबलस्पून की मदद से आसानी से ये सारा पल्प इसका निकाल लेंगे और कोई भी चीज़ हम इसकी ज़ाया नहीं करेंगे। इवन कि इसका जो छिलका है वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसकी भी हम आपको रेसिपी बता देते हैं। आम का जो पल्प है आप हाथ में भी प्रेस करके इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको इसी तरह से सारा निकाल के दिखाता हूँ। आम का पल्प मैंने निकाल लिया है सारा इस तरह से, ये देखें, और इसकी गुठली हमने ज़ाया कर दी हैं। अब इसका छिलका जो है अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको धूप में सुखा के इसका आमचूर बना सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको मशीन में पीस लें। आमचूर भी आपके पास तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लूँगा मिश्री। मिश्री मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ली है, इसको मैंने तोड़ लेनी है और इस तरह की धागे वाली मिश्री आपने लेनी है। तोड़ के इसको मैं पीस लूँगा ग्राइंडर मशीन में। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। पैन में इसको मैं डाल दूंगा और थोड़ा सा यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगा। इसके अंदर पानी आपने थोड़ा सा लाजमी शामिल करना है, इससे मिश्री को मेल्ट करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो जल्दी से इसको हम मेल्ट कर लेते हैं ताकि इसकी जो अच्छी सी चाशनी बन जाए। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको मेल्ट होने में और इसको पकने में। मिश्री हमारे यहाँ पे पकना शुरू हो गई है। इसके अंदर एक लेमन डालेंगे। लेमन डालने से इसके अंदर क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे और अच्छा सा जायका भी इसके अंदर आ जाएगा। तो चमचा चला के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं लेमन को भी और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 इलायचियाँ। इलायचियाँ की जो दाने हैं वो मैंने पीस लिए हैं और इसका छिलका जो है वो मैंने नहीं डाला। आम का जो पल्प हमने निकाला था इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से पीस लिया है। अब आम के पल्प को यहाँ पे हमने पकाना है तकरीबन 10 मिनट तक। सबसे पहले इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है चाशनी के साथ। ये रेसिपी बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल है, इसको आप घर में बनाएं, बिना किसी केमिकल के है ये। और आम का सीज़न भी है तो आप जब भी अपने घर आम लेकर आएँ कच्चे तो बच्चों के लिए ये रेसिपी लाजमी बनाएं। चलिए जी, तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। जो आम का पानी था तकरीबन आधा कप इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा यहाँ पे। अब दोबारा से इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट इसको मज़ीद देने हैं। और देखें माशाल्लाह से इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त किस्म का आया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगा, 1/4 टीस्पून। इससे थोड़ा सा तीखापन आएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर जो है वो स्किप कर दे। और यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। रेसिपी बन के हमारी तैयार है। देखिए माशाल्लाह से जैम हमारा बनके कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं किसी खुश्क बर्तन में। इसको आपने एयर टाइट कर लेना है और 1 मंथ तक इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अब वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, दूसरी रेसिपी भी आपको बताते हैं। तो चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं सॉस पैन दोबारा लूँगा। जो आम हमने काट के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1.5 कप यहाँ पे इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा और इसको चम्मच से एक दफ़ा सेट करेंगे और कवर करके इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक बॉयल होने देना है। आम के अंदर यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे 10 मिनट भी हो गए हैं। यहाँ पे इसका ढक्कन हटा के देखेंगे, आम यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसका चूल्हा हमने कर देना है बंद और इसको हमने उतार लेना है नीचे। दोबारा से यहाँ पे सॉस पैन लेंगे और अब की बार हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी यहाँ पे मैंने 1.5 कप ली है
और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा ताकि चीनी मेल्ट करने में हमें आसानी हो। चीनी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसके अंदर अच्छा सा बॉयल भी आ गया है। अब यहाँ पे आधा लेमन इसके अंदर हम शामिल करेंगे। लेमन लाजमी शामिल करिएगा। लेमन शामिल करने के बाद यहाँ पे जो आम हमने बॉयल किए थे वो इसके अंदर शामिल करेंगे और हल्के हाथ से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट तक इसको हमने मज़ीद बॉयल होने देना है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं कलवंजी शामिल करूँगा। कलवंजी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रेसिपी बन के हमारी तैयार है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा मरब्बा भी तैयार हो गया है। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।